जय हिंद। चलो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या भाई, अपचायक व ऑक्सीकरण। क्या पढ़ेंगे भाई? अपचायक व ऑक्सीकरण। तो देखिए भाई, हम देखेंगे पहले अपचायक किसे कहते हैं। चलो हम लिख देते भाई क्या, अपचायक। तो देखो अपचायक क्या है भाई, यदि कोई आयन इलेक्ट्रॉन क्या करता है भाई, निकाल देता है। यदि कोई आयन इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो उसे क्या कहते हैं भाई, अपचायक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अपचायक कहते हैं। अपचायक कहते हैं, बस इतना ही है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन है, यदि कोई आयन है, आयन क्या भाई, यदि कोई आयन है और वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो अपचायक हो गया। जैसे कोई लड़का है अपने पास से, अगर वो कोई लड़का है गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया अपने भाई, लड़का है लड़की गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया, तो क्या भाई अपचायक है, मतलब अच्छा इंसान बन जाएगा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही भाई, देखो यहाँ पर यदि कोई आयन, क्या भाई, यदि कोई आयन क्या कहता है भाई, यदि कोई आयन इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, क्या भाई, इलेक्ट्रॉन, ये क्या भाई, इलेक्ट्रॉन को निकाल कर स्थायी होता है तो वे क्या भाई, अपचायक कहलाते हैं। क्या भाई, अपचायक कहलाते हैं। देखो भाई, यदि आप हो क्या भाई आयन, आप क्या भाई, ये कोई लड़का है वो क्या भाई आयन, समझो ये कोई लड़का है, क्या है वो आयन, आयन है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या भाई है, लड़की। यदि कोई लड़का या कोई इंसान, यदि कोई इंसान गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को अपने आप से दूर कर दे तो भाई अपचायक हो जाएगा। अपचायक मतलब कि वो सीधा साधा हो जाएगा, वो भाई आगे कुछ बड़ा इंसान तो बन जाएगा। तो सेम इसी की तरह ये ऑक्सीकरण है। यदि कोई व्यक्ति गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाता है तो भाई क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा, जिसे कहते हैं भाई ऑक्सीकरण। चलो तो चलो अपचायक पहले हम पूरा देखते हैं। तो उदाहरण में हम लेते हैं क्या भाई, उदाहरण में हम ले लेते हैं भाई एफ ई, क्या लेते हैं भाई, एफ ई, एफ ई, एफ ई कितना था भाई है 26, हम लोग एफ ई 2+। अब हम इसका क्या करेंगे भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। क्या करेंगे भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो कैसे होता है भाई, आप लोग को हम जितना बता रहे हैं उतना याद कर लो आप लोग। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। अब देखो भाई 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 3d। देखो भाई हमको यहाँ पर भाई 26 लाना है। क्या भाई, ये ऊपर वाला जो है हम गिने तो क्या भाई, इसे जोड़ने पर 26 होना चाहिए। चलो भाई, दो दो कितना भाई, 4 4 6 भाई 10 10 2 12 12 6 18 18 तो भाई 20, ये क्या भाई 26, 20 में कितना जोड़ देंगे 26 हो जाएगा भाई 6। तो इसके ऊपर हम लिखेंगे भाई 6। डी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है भाई 10, कितना भाई 10, क्या भाई 10, मतलब यहाँ पर 7। अगर यहाँ पर 27 होता तो यहाँ पर 7 लिखते, अगर यहाँ पर 28 होता तो यहाँ पर हम 8 लिखते, अगर यहाँ पर 29 होता है यहाँ पर हम 9 लिखते, अगर यहाँ पर 30 होता तो यहाँ पर लिखते हम 10। उससे ज्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। अगर उससे ज्यादा आया, उससे ज्यादा आया तो क्या लिखेंगे भाई वहां पर 4p6। लेकिन चिंता मत करो, आपको केवल यहीं तक पढ़ना है, पूरे डी ब्लॉक के तत्व में यही पढ़ना है भाई, बस यहीं तक आपको यहां तक याद करना है। बस यहां तक याद कर लिए आपका डी ब्लॉक तत्व खत्म। क्या भाई, यहां तक अगर याद कर लिए तो डी ब्लॉक का तत्व खत्म भाई, इससे ज्यादा याद ही नहीं करना है। देखो हम यहाँ पर ले लिए भाई। अब देखो यहाँ पे क्या भाई Fe2+, क्या भाई Fe2+, तो इसे मिटाते हैं पहले। चलो देखो Fe2+, तो हम हमेशा बोलते हैं कि हम हमेशा लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट का 2 अंक देखते हैं, लास्ट का देते भाई 2 अंक देखते
है। तो देखो भाई इसके पास 2 रुपया है, तो देखो ये 2 रुपया है, ये 2 रुपया है, इस 2 रुपये से इस 2 रुपये हमने क्या किया भाई, घटा दिया। देखिए यहाँ क्या जाएगा भाई, यहाँ क्यों जाएगा, जब यहाँ हम लिखेंगे एफ ई बराबर 4F03D6। क्या भाई यहाँ पे देखो 2 था, इस दो को हमने क्या किया है, कैंसिल कर दिया, 2 से 2 घट गया भाई। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ इसके पास 2 है, इसके पास है, ये भी 2 रुपया फेंक दिया अपना, ये भी 2 रुपया फेंक दिया। इसके पास कितना बचा भाई, 0, यहाँ तो 0 होगा, इसके भाई पास पूरा बचा है। मान लो अगर मान लो पूछोगे सर अगर यहाँ पर 2 ना होता, यहाँ देखो अगर मान लो यहाँ पर 3 होता, क्या भाई यहाँ पर 3 होता, तो देखो भाई 3 में से 2 घटाएंगे, ये भाई ये देखो 3 है, ये क्या भाई 2 है, 3 में से हम 2 को घटा देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा भाई। इसके पास 3 रुपया है, ये बोला कि चलो 2 रुपया आप पैके थे, 2 रुपया तो हम पैके, ये 2 रुपया पैके तेरा 2 रुपया पैके, इन 2 रुपया पैके इनके पास कितना बचा, 0, इन 2 रुपया पैके इनके पास कितना बचा बाबू, अब इनके पास कितना बचा बा 1 रुपया। अब इन का कह रहे अब इन चला हम 6 के लगे, इनका चला हम 1 रुपया पैके थे, तो हम अपने 1 रुपया पैके, तो अपने 1 रुपया का करेंगे फेंक देंगे, जब इन्हें अपने फेंकेंगे कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5, समझे नहीं भाई आप लोग, यहाँ कितना हो जाएगा 5 होगा। लेकिन यहाँ पर ये हम आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे थे कि आपको जाना, लेकिन यहाँ पर कितना है भाई 2 प्लस है, तो यहाँ पर 6 आएगा, वो जो बता रहे जब यहाँ पर 3 होगा तब क्या आएगा। तो चलो देखो, तो हम भाई देखो चलो हम देखते हैं कि ये स्थायी है कि नहीं है, चलो हमें आप देखो, तो ये देखो भाई अगर सुन लो अगर D0 D5 D10 इन तीनों में से कोई रहेगा तो क्या रहेगा भाई, स्थायी। D0 D5 D10 इन तीनों में से कोई रहेगा तो क्या रहेगा भाई, स्थायी रहेगा इलेक्ट्रॉन। तो देखो भाई ये किसके पास वाला है, 5 के पास वाला है, 5 के पास वाला है, तो ये क्या करेगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन है, आप ये ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या किया भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या भाई निकल गया, क्या भाई इलेक्ट्रॉन क्या भाई, इलेक्ट्रॉन निकाल कर यहाँ क्या बन गया भाई 3D5 स्थायी। क्या भाई 3D क्या भाई, ये स्थायी हो गया, मतलब कि ये क्या भाई, ये अपचायक है। क्या भाई यहाँ पर 3D6 था, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या भाई निकाल दिया, हमारे पास 6 रुपया है, हमको भाई 5 रुपया चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम 1 रुपया निकाल देंगे, तो हमारे पास 5 रुपया हो जाएगा नहीं भाई, हो जाएगा नहीं, बस यहाँ पर ये। अब चलो हम पढ़ेंगे भाई आखिरी कारक, क्या पढ़ेंगे भाई आखिरी कारक, चलो हम यहीं पे देखते हैं, यहाँ देखते हैं भाई क्या है यहाँ पर, चलो भाई इसे आखिरी कारक या आखिरीकरण भी कहते हैं भाई, आखिरीकरण, तो ये आप लोग यहाँ पे एक भी नाम ले लो। देखो ये क्या है आखिरीकरण, तो देखो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सेम इसके क्या भाई उल्टा, इसमें क्या भाई यदि कोई आयन इलेक्ट्रॉन निकाल कर स्थायी होता है तो उसे क्या कहते हैं भाई, अपचायक कहते हैं। और यहाँ देखो यहाँ क्या भाई यदि, यहाँ क्या भाई यदि कोई आयन, यदि कोई आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, क्या है ग्रहण करके स्थायी होता है, स्थायी होता है, तो उसे अपचायक कहते हैं। क्या भाई, तो उसे अपचायक कहते हैं, अपचायक नहीं कहते, आक्सीकरण कहते हैं भाई, तो उसे आक्सीकरण कहते हैं, गलती से लिख देना। यदि कोई इलेक्ट्रॉन, देखो इसमें क्या है, यदि आयन इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है,
क्या कर रहा है भाई, जैसे कि हमारे पास 6 रुपये, हमको 5 रुपया बनाना है तो हमारे पास 6 रुपये रहेगा तो हम रुपये क्या करेंगे, फेंक देंगे। मार्कर फेंका गया तो क्या करेंगे, 1 रुपया फेंक देंगे भाई तो अब 5 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, निकाल रहा है, निकाल रहा है। और यहाँ क्या कर रहा है भाई, यहाँ देखो आज क्या कर रहा है यहाँ पर, ग्रहण। क्या कर रहा है भाई, ग्रहण। मतलब हमारे पास 4 रुपया आए, हमारे पास 4 रुपया आए और 5 रुपया वाला हमको बिस्कुट लेना है तो क्या करेंगे भाई, 1 रुपया हम लेंगे। अगर हमारे पास 6 रुपया आए और 5 रुपया वाला बिस्कुट है तो क्या करेंगे, 1 रुपया हम उसमें से निकाल के तब देंगे दुकानदार को। समझ रहे हैं यहाँ, तो यहाँ पर ऐसे है। तो इससे एक बहुत अच्छी लाइन है आखिरीकरण और औपचारिक याद करने की, कि अगर आप अपने जीवन से, यदि आप अपने जीवन से गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम निकाल दोगे तो आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। और क्या भाई, कामयाब होने से कोई नहीं रोकता, मतलब कि अब चाहिए, यदि आप अपने जीवन में गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बना रहे हैं तो आपको कोई बर्बाद होने से भी नहीं रोक सकता। मतलब कि क्या भाई, आखिरीकरण। अगर आप अपने जीवन से निकाल रहे हैं, क्या भाई यहाँ देखो, अगर आप अपने जीवन से निकाल रहे हैं तो अपचायक, अगर आप अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं तो आखिरीकरण। अब देखो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान निकालेंगे भाई, अब हम इसे देखेंगे कि ये कैसे स्थायी होता है। तो यहाँ आप देखो, हम लेते हैं उदाहरण, क्या भाई उदाहरण लेते हैं, क्या भाई यम क्या भाई, मैग्नीज होता है। क्या होता है, मैग्नीज। तो आप हम लेते हैं Mn3+, क्या कहते हैं भाई, Mn3+, है भाई। तो देखो हम यहाँ पर इसका निकालेंगे तो यहाँ पर सेम वैसे ही होगा। तो यहाँ देखो 1:2 2p6 3:2 3p6 4:2। देखिए आप पेपर में ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर यह भी 2 लिख कर डॉट 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 कर यहाँ पे, और ये दोनों लिख दो, बात खत्म। तो यहाँ पर वैसे लिखते हैं, ये सेम यहाँ तक सेम हमेशा वैसे देगा, हमेशा यहाँ तक, क्या यहाँ तक। अगर हम 20 के ऊपर निकालते हैं, 20 के ऊपर 21 का निकालेंगे, यहाँ तक सेम ही रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे डॉट 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 क्या करते हैं भाई, 1:2 हम लिख देते हैं। चलो आगे में एक अच्छा लिख देते हैं, क्या लिखते हैं 1:2 डॉट 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 डॉट, क्या भाई यहाँ पर आ गया, क्या है भाई 4, यहाँ पर 4:2 3d। इसका कितना होता है भाई, मैग्नीशियम का 25 होता है, कितना भाई 25। तो हम क्या लिखेंगे 5, क्या लिखेंगे भाई, अब यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब आप कहोगे सर ये तो 3d5 है तो स्थायी होगा, नहीं भाई ये स्थायी नहीं है। देखो कैसे स्थायी नहीं है, देखो भाई ये कैसे स्थायी नहीं है। यहाँ पर अभी 3 रुपया है, अभी अपन काला का लगेंगे जरूर कि चला हम फाई कह देता हूँ, फाई क्या और फाई क्या है कि बड़ी, कहेंगे कि तू तो मजबूर बा, अगर न फाई के बा तो 5 रुपये तेरे पास ना है। यहाँ एक आ गए, इन गहन पहले 4 लगे, इन गहन चला हम अपन 2 रुपया फाई करे तो अपन 2 रुपया फाई के क्या करे, तब लोग अपन 2 रुपया फाई दे तो इनका बन गया ना 4:0। अब इनके पास कितना बचा हो, 3 रुपया, रात 2 रुपया ना पर पाई दे, 2 रुपया ना पर पाई दे, इन अपन 2 रुपया पाई गए, इनके पास कितना बचा 1 रुपया। अभी आप इन गहन ओकरे बाद फिर ओकरे बाद 3d के लगी चला गया। अब गहन चला हम 1 रुपया पाई गए तो हम अपन 1 रुपया पाई के, इन अपन जब 1 रुपया पाई के तो यहाँ का बन गया ना 3d4 बन गए। 1 रुपया अपन जब फाई दे कितना हो 4 में फाई गए। अब जान ले मने मन के बहुत कागज न हो, मने मन जाके आगे ना बोला तो ये देखो मने मन इनके ज्यादा ना बोल भाई, वो अच्छी चीज ना भाई। तो यहाँ पे देखिए अब ये क्या कर रहा है भाई, अब बिस्कुट तो 5 रुपया का है, अब भाई इसके पास 4 रुपये तो कैसे आएगा, सीधी सी बात 1 रुपया हम क्या लेंगे, किसी से उधार ले लेंगे, ग्रहण करेंगे भाई 1 रुपया तभी तो होगा 5 रुपया, तभी तो खावा 20-20 नहीं तो खावा का 2 वाला चूस यहाँ बाबा। तो 1 रुपया का करें, यहाँ देखो भाई ये यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या भाई इलेक्ट्रॉन माने 1 रुपया। यहाँ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन हो ग्रहण करें, जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें तो क्या हो गया स्थायी, ग्रहण करें इलेक्ट्रॉन तो आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई 3d, दिखाई दे रहा है कि नहीं, चलो यहाँ पे लिखते हैं भाई, यहाँ लिखते हैं Mn क्या है, Mn लिखते हैं यहाँ पर 4:0 3d5, ये क्या भाई है स्थायी, ये क्या है भाई स्थायी है।
तो स्थाई हो गए। यहाँ पर अगर समझ आए तो यहाँ पर हम लिख देते हैं छोटे बॉक्स में, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं यम एन, वहां से यहाँ से लिखते हैं यम एन क्या था भाई 4f 0 था, और उसके बाद क्या था भाई 3d 4 था। तो क्या किया भाई एक इलेक्ट्रॉन क्या किया यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन क्या भाई ग्रहण किया। ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया मतलब इसके पास 4 रुपया था, 1 रुपया क्या भाई ये और किसने मांगा, तो यहाँ के भाई यम एन, या तो भैया मैंने लिखते थे बराबर लिखते हैं, तो भाई 1 रुपया ग्रहण किया था, 3d के में क्या है 5, हमने बोला था यार 3d 0 d 5 d 10 में से कोई एक आए तो क्या भाई स्थाई हो जाएगा। तो ये क्या होगा भाई स्थाई, ये स्थाई है, इसका मतलब कि क्या भाई ये आखिरी कारक या आखिरीकरण है भाई। तो यहाँ पे बहुत ही आसान बात है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या भाई, हम लोग क्या पढ़ेंगे अंतराकाशीय यौगिक। चलो भाई अंतराकाशीय यौगिक हम लोग पढ़ते हैं, एक सेकंड। चलिए भाई अंतराकाशीय यौगिक हम लोग पढ़ते हैं, इसे मिटा देते हैं। आप लोग यहाँ देख लो, यदि कोई इंसान अपने जीवन से, अपने जीवन जो जीवन में 2-4 लोग रखे हैं उनको निकाल देंगे तो वो अच्छा हो जाएंगे, और नहीं निकालेंगे तो भाई अगर ग्रहण करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, मिटा देंगे हम। अब देखिए हम पढ़ेंगे क्या भाई अंतराकाशीय यौगिक। भाई ये तो जो पढ़ा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्ट, हल्का हल्का वाला नहीं। अंतराकाशीय यौगिक, चलिए भाई अंतराकाशीय यौगिक के, देखिए अंतराकाशीय यौगिक जो है वो भी इंपॉर्टेंट है भाई। क्या ये है, अंतराकाशीय यौगिक, अंतराकाशीय यौगिक। चलो भाई इससे पहले पढ़ाने से पहले कुछ आप लोग को बता दें, जैसे भाई बात कर ही रहे थे तो याद आ गया, इसे हम लोग पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग पॉइंट बना लेना। देखिए भाई दिवाली आ रहा है, तो दिवाली पे बहुत सारे घरों में भाई क्या पटाखा बुलाया जाएगा। बहुत सारे घर ऐसे रहेंगे जिनके बच्चे केवल पटाखा देख कर खुश हो जाएंगे। तो भाई देखिए हम लोग उसी परिवार से आते हैं, इतना पैसा नहीं है कि पटाखा बहुत ज्यादा बुला पाएंगे। माया दुखी तब लगता है यार जब किसी व्यक्ति को देखते हैं कि उनके घर में यार उतना पटाखा नहीं आता भाई, उतना क्या आता ही नहीं, एक छुरछुरी आ गया उतना बहुत है, वो भी छुरछुरी बहुत ही मेहनत। नहीं तो उनके बच्चे क्या करते हैं भाई, कहीं दूर पटाखा बोल रहा है, छत तो है नहीं, जमीन पर खड़े हैं बाहर घर के, और वही बैठ के क्या कर रहे हैं भाई देख रहे हैं, जब वो बोल रहा है तो हंस रहे हैं, और फिर जो रहे हैं कि कब दूसरा ऊपर जाएगा और बोलेगा। ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर दे रहे हैं। तो आप लोग भाई अगर नहीं पढ़ोगे, अपनी परिस्थितियां नहीं बदलोगे भाई, तो आपके जीवन भी ऐसे ही होगा। आने वाला समय अच्छा हो इसलिए पढ़ो भाई। मैं हमेशा कहता हूँ अपने लिए मत पढ़ो चलेगा, लेकिन माँ बाप और आने वाले समय में सब कुछ अच्छा रहे इसलिए पढ़ो। एक उस पे है बात की चंद पलों में खुशियां डूब जाती हैं। मेहनत करते रहो भाई, और अंतरा काते हुए हम देखेंगे, बहुत ही आसान है। देखिए आप लोग जब कहीं भी अगर गुब्बारा लेते हैं, क्या है गुब्बारा लेते हैं, तो गुब्बारा आप लोग को हम आज बनाना सिखाएंगे। गुब्बारा ये देखो भाई, यहाँ देखो भाई, ये क्या भाई, अच्छा ये ज्यादा लंबा बन गया। हाँ चले भाई, ये देखो क्या बन गया गुब्बारा। देखो अब इसे पढ़ेंगे,
ये क्या है, डी ब्लॉक की क्या भाई है, धातु। डी ब्लॉक क्या है भाई, ये धातु। अब देखो यहाँ पर ये क्या भाई, परमाणु है, क्या भाई ये है परमाणु। ये क्या बने भाई, जाली, जाल बने, क्या भाई क्या बने भाई, जाल बने। एक ये जाल बने हैं। अब देखो कुछ परमाणु छोटे छोटे होते हैं। अब देखो भाई ऐसे एक है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये सारा भरा हुआ है, नहीं भाई। यहाँ पे देखो, यहाँ क्या हुआ भाई, खाली है। यहाँ क्या भाई, खाली है। यहाँ क्या भाई, खाली है। यहाँ क्या भाई, खाली है। ठीक है, छोटे छोटे परमाणु को रिक्त स्थानों पर, रिक्त स्थानों पर भाई, खाली स्थानों पर हमने क्या किया भाई, भर दिया भाई, क्या भाई, भर दिया। तो यहाँ देखो, अगर ये क्या है, परमाणु है, परमाणु, ये परमाणु है, इसके दो कोई ऐसे ऐसे जब बना था भाई, तो यहाँ देखो ऐसे 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 जगह खाली होते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, देखो छोटे छोटे परमाणु को भरेंगे। यहाँ भाई ये देखो भाई, ये देखो हमने क्या किया भाई, यहाँ पर छोटे छोटे परमाणु को भरे। जैसे कि क्या था भाई, छोटे छोटे परमाणु क्या होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यही सब होता है भाई। छोटे छोटे परमाणु क्या करते हैं भाई, इसके रेस स्थान में हम भर देते हैं। तब इसे क्या कहते हैं भाई, इसे ही अंतराकाशीय यौगिक कहते हैं। क्या, इसे ही अंतराकाशीय यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पे देखो भाई, डी ब्लॉक के धातु, क्या भाई, डी ब्लॉक के धातु डी ब्लॉक के धातु परमाणु की जाली, क्या भाई, परमाणु की जाली। ये देखो, ये क्या है, परमाणु की जाली। ये जाली देखो, जाली मुझे लग रहा है कि नहीं, देखो आप लोग जाल जो क्या कहते हैं भाई, मछली पकड़ते हैं, मछुआरे हैं, देखो जाली मतलब क्या, देखो भाई जाली मतलब है कि नहीं। है डी ब्लॉक के धातु परमाणु के जालीनुमा संरचना बनाते हैं, क्या भाई, जालीनुमा संरचना बनाते हैं। और उनके रिक्त स्थानों पर, क्या भाई, उनके रिक्त स्थानों पर छोटे छोटे परमाणु आ जाते हैं, जिसे अंतराकाशीय यौगिक कहते हैं। क्या भाई, ये परमाणु था, डी ब्लॉक के परमाणु, क्या भाई, डी ब्लॉक के धातु, डी ब्लॉक के धातु परमाणु का जालीनुमा संरचना बनाते हैं। क्या भाई, बनाते हैं। तो इसके रिक्त स्थानों पर क्या भाई, परमाणु के छोटे छोटे कण आकर बैठ जाते हैं भाई। चलो हम इसे लिखते हैं, इसे मिटाकर थोड़ा दे लेके, क्या मिटा दे, इसे मिटाकर चलो बिना बनाते हैं, क्योंकि लिखने में दिक्कत हो जाएगा। अब आप लोग बना ही लोगे तो हम जल्दी जल्दी बनाएंगे, थोड़ा जान लो आप लोग। चलिए ये देखो, क्या भाई है, डी ब्लॉक के धातु, थोड़ा इंक को डाल दे भाई। आप लोग लिखना चाहते हो लिख सकते हो, डी ब्लॉक के धातु, क्या भाई, डी ब्लॉक के धातु, या हम खुद लिख दे रहे हैं, याद रखो। चलो हम लिखते हैं क्या भाई, डी ब्लॉक के धातु, डी ब्लॉक के धातु परमाणु के डी ब्लॉक के धातु क्या भाई, परमाणु का जालीनुमा, डी ब्लॉक के धातु परमाणु का डी ब्लॉक के धातु परमाणु का जालीनुमा संरचना बनाते हैं, या जाली बनाते हैं, जालिकाएं। चलो यहाँ डी ब्लॉक के धातु परमाणु का जाली, परमाणु से जाली नुमा संरचना बनाते हैं। डी ब्लॉक के धातु परमाणु से जालीनुमा संरचना बनाते हैं,
यह भी बनाते हैं। तो देखो इनके रिक्त स्थानों पर बनाते हैं और इनके रिक्त स्थानों पर बनाते हैं और इनके क्या भाई यहाँ पर इनके इनकी क्या भाई रिक्त, यही भाई यही इनके रिक्त स्थानों पर क्या भाई इनके रिक्त स्थानों पर छोटे छोटे परमाणु क्या भाई इनके रिक्त स्थानों पर छोटे छोटे परमाणु आ जाते हैं क्या भाई, छोटे छोटे परमाणु आ जाते हैं। इन यौगिक को ही अंतराकाशीय यौगिक कहते हैं। इस यौगिक को ही अंतराकाशीय यौगिक कहते हैं। क्या है इसे अंतराकाशीय यौगिक कहते हैं। परमाणु क्या भाई डी ब्लॉक के धातु क्या करते हैं, जालीनुमा संरचना बनाते हैं क्या भाई, जालीनुमा संरचना बनाते हैं। और देखो जब जालीनुमा संरचना बनाते हैं तो उनके भाई यहाँ पर कुछ क्या भाई जगह बचा रहता है, जहाँ पे छोटे छोटे परमाणु आ जाते हैं। कौन से छोटे छोटे परमाणु होते भाई, जैसे यहाँ लिखते हैं, जैसे में यहाँ क्या भाई छोटे छोटे परमाणु क्यों होते, यहाँ आप लिख सकते हो, ले लिखो तब पर भी चलेगा, या तो यहीं लिख सकते हो छोटे छोटे परमाणु, छोटे छोटे परमाणु यहाँ पर यही लिख लो अगर लिखना चाहते हो तो। यहाँ लिखो परमाणु, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, क्या भाई ऑक्सीजन, क्या भाई हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, यही सब क्या भाई आ जाते हैं। बस इतना इसमें लिखना है अंतराकाशीय यौगिक। ये चित्र जरूर बनाना भाई, ये चित्र नहीं बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या भाई डी ब्लॉक के धातु क्या भाई, डी ब्लॉक के धातु परमाणु का जालीनुमा संरचना बनाते हैं, या परमाणु से जाली, परमाणु के भाई जाली बनाते हैं, जाली ना करके जालीनुमा संरचना बनाते हैं क्या बनाते हैं। और उनके रिक्त स्थानों पर छोटे छोटे क्या भाई छोटे छोटे परमाणु आ जाते हैं। इन यौगिक को ही अंतराकाशीय यौगिक कहते हैं। अब हम पढ़ाएंगे भाई क्या मिश्र धातु, क्या पढ़ाएंगे भाई मिश्र धातु या मिश्रण, मिश्र धातु नहीं मिश्रण पढ़ाएंगे। देखो भाई मिश्रण पढ़ाएंगे, इसे मिटा देते हैं। मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण। तो मिश्रण में देखिए मिश्रण किसे कहते हैं, आप लोग ये तो जानते हो भाई डी ब्लॉक के धातु हमेशा क्या भाई मिश्र क्या भाई मिश्र धातु ज्यादा करते हैं, मिश्र धातु क्या भाई ज्यादा है। क्योंकि भाई हमने अभी कल की क्लास में बताया था कि क्या होते हैं, ये प्रबल होते हैं क्या भाई, ये प्रबल होते हैं। और क्या भाई कलन तटबीन का भाई ज्यादा होता है, और गलनांक क्या होता है कम। ध्यान देखो हम चलो लिखते हैं मिश्रण, लिखो भाई मिश्रण। चलो यहाँ पर हम लिखते हैं, चलो इसे लाइन आप लिखते हैं मिश्रण, क्या भाई मिश्रण लिखो, या आप लोग इसे ना लिखे मिश्रण धातु लिखे, क्या है मिश्रण धातु, क्या है मिश्रण धातु। तो यहाँ पे क्या है भाई बहुत आसानी से पता है डी ब्लॉक के धातु क्या है मिश्र धातु बनाने की अधिक क्या भाई अधिक क्या भाई होते हैं क्षमताशील होते हैं। तो डी ब्लॉक के जो धातु है वो मिश्र धातु बनाते हैं, बहुत ज्यादा बनाते हैं भाई, और ये बहुत ही प्रबल भी होते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए भाई डी ब्लॉक के धातु, डी ब्लॉक के धातु डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक पहले तत्व लिखो, ये भी लिख सकते डी ब्लॉक के तत्व
मिश्र धातु बनाने की बहुत अधिक या अधिक चल रही है, अधिक क्षमता रखता, क्या भाई, अधिक क्षमता रखता है। डी ब्लॉक के जो जितने तत्व है भाई वो सारे मिश्र धातु ही बनाते हैं, इसलिए क्या वो प्रबल बहुत होते हैं। क्या भाई, डी ब्लॉक के तत्व मिश्र धातु बनाने की अधिक क्षमता रखते हैं। आप लोग को इतना आप लोग लिखना केवल, फिर उसके नीचे आप लोग को लिखना है क्या भाई, उदाहरण लिख लेना। यहाँ पर भाई सीसा, बस इतना आप लोग को लिख लेना, उतना ही बहुत ही काफी है। मिश्र धातु, और ये ज्यादा लिखिए, ये ज्यादा पूछता भी नहीं, और लेकिन लिख सकते हैं डी ब्लॉक। हमेशा आप लोग को ऐसा ही लिखना है, इससे ज्यादा कहीं बाहर और नहीं लिखना है, और इससे अच्छा मिलेगा भाई कहीं नहीं, कोई ऐसा कोई बात ही नहीं कि कहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा आपको, इससे अच्छा भी मिलेगा। और आप लोग भाई, दिवाली आ गया है तो दिवाली के त्योहार में भाई खूब पटाखा फोड़े, और जो तुम लोग को बोले तो उसके घर के बगल में 10 पटाखा और फोड़े, और ज्यादा टेढ़ ना करे तो दूसरे छते पे फेंक दे। तो इसी से आपका हम क्लास अब यहीं पे बंद करते हैं, तो अब हम मिलेंगे अगले दिन।